देखो पेंशन और दूसरा और ये सर का जो है बनाएंगे ये घूमर के बच्चों को पास हुआ है और ये ठीक है कि इस वक्त जो है ये वक्त पे 2003 के बाद जो सरकारी कर्मचारी आएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी और आप लोगों की मांग जायज़ है। हम इस मांग में आपके साथ है बिल्कुल और हमने शुरू से कहा कि जैसे हमारी सरकार करेगी अब आप मुख्यमंत्री ने तो कभी कहा है कि हो ही नहीं सकता। कौन चीज़ है जो आजकल नहीं हो सकती है? हमें भगवान का ऊपर फरमान आया हुआ है, इसलिए हम आप लोगों के साथ है। चलो आप लोगों के पास जाए सभी व्यक्तिगत तौर पर चलो हमारा पूरे तरह ले लो भाई, खड़े हो कैसे आ गए? ये भी आ चैनल खबर नहीं रहे ज्यादा घास नहीं कर रहे ना माइक को कुछ नहीं यार हमारे मंडी जिला के कर्मचारी जो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए जहाँ स्ट्राइक में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे उनको यह आश्वासन दिलाने आया हूँ कि जैसे हमने 10 गारंटी हिमाचल के मतदाताओं को दी है, उसमें सबसे पहली गारंटी है कि सरकार बनने के, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओपीएस बहाल करने का जो है प्रस्ताव लाएंगे और ओपीएस बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे और जो पीछे कानून बना है उस कानून को रद्द करेंगे। आज इनकी भी यही मांग है और हमने शुरू से ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाल करने के हमेशा हक में रही है और जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और झारखंड में भी हमारी मिलीजुली सरकार है, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन जो है बहाल कर दी है। जो लोग रिटायर भी हो चुके हैं उनको भी अब सरकार जो है पेंशन दे रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ वायदा है। जो हमने 10 गारंटी हिमाचल मतदाताओं को दी है वो बहुत सोच समझ करके आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए ये दी है और कांग्रेस पार्टी जो वायदा करती है उस वायदे को कांग्रेस पार्टी हमेशा निभाती है। मैं जयराम से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री महोदय से, कि आपका जो चुनाव दृष्टिकोण था, दृष्टि पत्र जो आपने तैयार किया था, आप बताइए आपने कौन सा वायदा पूरा किया है? जो बड़े बड़े वायदे पूरे लिखे थे उन्होंने करने को, वो वायदे पूरे नहीं किए। डबल इंजन की सरकार कहते हैं और पहली बार जब मंडी में मुख्यमंत्री बन करके आए थे उनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना ये मेरा स्वप्न है और स्वप्न को पूरा करके दूंगा। आज की सरकार को 5 साल हो गए, उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। डबल इंजन की सरकार कहते हैं 5-6 बार प्रधानमंत्री को लाए, प्रधानमंत्री के एक पैसा भी उस एयरपोर्ट के लिए मंजूर नहीं करवाया। तो इसलिए इन्होंने, और जो भूमि अधिग्रहण होता है, 4 लेन की बात हो, नेशनल हाईवे की बात हो, उसमें इन्होंने कहा था कि हम फैक्टर 2 लागू करेंगे। फैक्टर 2 का मतलब है जो बाजारी कीमत से 4 गुना ज़्यादा देना। आजकल फैक्टर 1 लागू हो रहा है, लेकिन ये वायदा भी जयराम ने पूरा नहीं किया। तो जयराम जी ने कोई वायदा पूरा नहीं किया। जो चुनाव घोषणा पत्र इनका था उसमें कोई वायदा पूरा नहीं किया है। अब लोगों को गुमराह करने के लिए आज जो है बना रहे हैं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल बना रहे हैं। मैं श्री जयराम से पूछना चाहता हूँ, मंडी जिले के जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने
आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, क्या आपने किसी का नाम लिया? यहाँ स्वामी कृष्णानंद जो है हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वामी पूर्णानंद जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, श्री पंडित गौरी प्रसाद जी यहाँ फ्रीडम फाइटर रहे, कभी उनका नाम उन्होंने लिया? जो स्वतंत्रता संघर्ष में भी कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं का योगदान रहा है, उनका नाम नहीं लेते। सिर्फ 75 साल में क्या किया है, कितनी सड़कें बना दी है, और फिर कहते हैं राहुल गांधी ने जो है आटे को लीटर बता दिया। मैं जयराम से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा हिमाचल प्रदेश की आबादी बहुत बढ़ गई है, 56,000 इतने किलोमीटर हो गई आबादी, ये क्या था? आप अपने तरफ तो जो मर्जी बोलें, दूसरों का क्रिटिसाइज करते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जयराम जी को ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। सर, आज कांग्रेस पिछले कुछ समय से पेंशनरों के हक में, कर्मचारियों के हक में बात कर रही है, लेकिन आप बोल रहे हैं शायद कि कांग्रेस की यह सरकार थी जब ओपीएस बंद कर दी गई थी। नहीं, जो मैंने यही कहा है, 2003 में धूमल सरकार थी, विधानसभा में प्रस्ताव लाया, अगर आप चाहे मैं वो रिकॉर्ड लगा सकता हूँ विधानसभा का, जिसमें हमने विरोध किया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे आप पेंशन बंद कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम बिजली का हर साल 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पानी का 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये धूमल साहब के वक्त में ही ये प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को, उस वक्त वाजपेयी सरकार केंद्र में थी, उसके आधार पर सभी प्रदेशों से उन्होंने प्रस्ताव मांगे थे, उसके आधार पर ये जो है केंद्र सरकार ने फैसला लिया। प्रदेश में सर क्राइम बढ़ रहा है, जैसे जोगिंद्रनगर में भी कल हवाई फायरिंग हुई, ऊना में भी जो है गोलियां चली, क्या कुछ कहना चाहिए? आज कानून व्यवस्था जयराम सरकार में पूरी तरह चरमरा गई है। ऊना में पहले 5 नौजवानों को मार दिया गया और कहा गया कि वो बिजली के पोल से टकराए हैं, जो भी एक हास्यपूर्ण बात है। और ऊना के ही अपने चित्तौड़गढ़ में हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है श्री अग्निहोत्री जी के चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, उसको गोली से उड़ा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। कल हमारे यहाँ परसों महापद्र में भी 2 गुटों में गोलियाँ चली। यहाँ भी एक जो है एक ड्राट के गले में, एक वायरल हुआ वीडियो, गले में ड्राट रखा हुआ है किसी के। इस तरह कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है और जयराम जी को इसका कोई परवाह नहीं है कि कानून व्यवस्था बिगड़े तो बिगड़े। लेकिन अमृत महोत्सव के नाम पे, सरकारी पैसे के नाम पर बसें लगाई जा रही है। 5-5 दिन से लोगों के जो बसें चलती है, रूट बसें, वो बंद कर दिए गए हैं, लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है। भले वो बसों में बहुत कम लोग उन बसों में आते हैं और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर वगैरह वगैरह को जो है उसको भीड़ जुटाने का काम किया जा रहा है।